हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे और इस तरह से आगे मैं और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें जेईई नीट और बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और आगे भी जो वीडियो आने वाला उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो कि इन नॉर्मल केसेस थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर बेंड्स टूवर्ड्स ए नेगेटिवली चार्ज रॉड व्हेन ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज प्लेस्ड नियर द स्ट्रीम इट विल बेंड इन द। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं क्या है। जैसे अगर बात करें, जैसे टैप होता है ना इस नल का, उसमें क्या करते हैं, जैसे खोलते हैं तो पानी क्या है कि स्ट्रीम आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर नेगेटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो ये जो पानी का टैप है ऐसे फ्लो नहीं करके ये थोड़ा सा बेंड करेगा। क्या करेगा? ये बेंड करेगा किधर? टूवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज रॉड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाते तो किधर बेंड करता, रॉड की तरफ या अपोजिट या कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। ये सब क्या है पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने से पहले, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले, एक क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लास में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे एक कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इस न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर क्या होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस। ठीक है, तो इसके सामने जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते हैं, पहले नेगेटिवली लाएंगे तो क्या करेगा, इस सारे माइनस को रिपेल करेगा और प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फाइनली होगा क्या कि प्लस तो जाएगा नहीं इधर उधर, लेकिन यहाँ वाला प्लस और माइनस जो है तो माइनस इधर चला गया। यानी क्या होगा, जैसे प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है प्लस है माइनस है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ, ये माइनस मूव कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ फाइनली एक प्लस बचेगा, यहाँ प्लस माइनस ही है, प्लस माइनस ही है, लेकिन यहाँ प्लस दो माइनस, क्योंकि यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला सब चला गया। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ जो है आपका एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ एक्सेस नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से रॉड जो है ये आपका, ठीक है, तो ये जो रॉड है नेगेटिवली चार्ज रॉड, ये क्या है आपका अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी ये जो नेगेटिवली चार्ज रॉड है ये कंडक्टर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ऐसा ही अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस होता है तो हमेशा अपोजिट चार्ज आएगा, तो क्या करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर पॉजिटिवली लाएंगे तो क्या होगा, अगर यही पर मान लें कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाते तो क्या होता, यहाँ पर एक्सेस माइनस हो जाता, नेगेटिव हो जाता, और यहाँ एक्सेस क्या होता है, प्लस आ जाता। तो अभी भी अट्रैक्शन ही होगा क्योंकि अपोजिट चार्ज आया, तो यहाँ भी क्या होगा, अट्रैक्शन। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जब जब इंडक्शन होगा तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज आएगा और अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड जब लाया जाएगा वाटर टैप के पास तो अभी भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी जो पहले बेंडिंग हो रहा था उसी डायरेक्शन में बेंडिंग अभी भी होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फाइनली सेम डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस +q, 2q एंड 4q आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी। यानी देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे 3 आपका क्या है, 3 चार्जेज है, एक +q है, यहाँ पर +2q है, यहाँ 4q है, 1 2 3। ठीक है, तो ए पे जो फोर्स लगाएगा बी लगाएगा और सी लगाएगा, तो दोनों सेम। देखो यहाँ पर बी क्या है, बी और ए सेम चार्ज है, तो बी क्या करेगा, ए को रिपेल करेगा, यानी इधर लग जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें
तो क्या हो जाएगा, एक फिगर बनाते हैं फिर से इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए, बी और सी। यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा एफ बी, नाम दे देते हैं, बी लगाए इसलिए एफ बी ले लेते हैं, सी जो लगाए उसका नाम दे देते हैं एफ सी। और साथ ही साथ देखो यहाँ ए, इस पे जो है आपका ए इधर लगा रहा है, ए पे क्या लग रहा है, इधर लगा रहा है बी, सी भी उधर ही लगा रहा है। तो इसको क्या करना है, अगर रुकना है, अगर क्या है आपका रेस्ट में रखना है, इधर क्या टेंशन लगेगा, क्वेस्टिंग से कनेक्टेड है। तो जो टेंशन लगेगा वो क्या है, जितना ए पे बी और सी फोर्स लगाया था उन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इसमें टेंशन T1 होगा। इसी तरह से इधर क्या लगाएगा, देखो सी पे इधर बी लगाएगा, इधर ए लगाएगा, तो एफ बी भी हो जाएगा और एफ सी हो जाएगा। और यहाँ टेंशन क्या आएगा, T2 आएगा क्योंकि स्ट्रिंग डिफरेंट है। तो अगर हम लोग एफ ए के लिखें, मतलब एफ सी फोर्स ऑन ए बात करें, फोर्स ऑन ए, तो ए पे बात करेंगे तो हम लोग पहले एफ बी ही निकाल लो। एफ बी तो कितना होगा के, और ए पे चार्ज कितना है देखो यहाँ पर क्यू, और बी पे कितना 2Q, यानी के Q1 Q2 बाय होता है ना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कूलम्स लॉस है। डिस्टेंस कितना है यहाँ देखो, यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कितना है डी है, तो क्या लिख देंगे डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। इसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग एफ सी, जो ए पे सी लगाया है कितना हो जाएगा के, ए पे चार्ज क्यू है और सी लगाया था, सी का चार्ज कितना है 4Q, तो यहाँ पर हो जाएगा 4Q। अब बाय डिस्टेंस कितना है देखो 2D है, तो 2D का होल स्क्वायर, देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ ए और सी के बीच में, तो डी यहाँ ए और बी है डी, तो 2D हो जाएगा डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4KQ स्क्वायर, अब बाय 2 का स्क्वायर 4 और डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो अगर हम लोग बात करें T1, तो T1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, एफ बी प्लस एफ सी फॉर ए टू बी एट रेस्ट। तो अगर ए को रेस्ट बनाना तो ये होना चाहिए, एफ बी देखो हम लोग निकाल चुके हैं 2KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर प्लस एफ सी KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। देखो LCM लेंगे तो डी स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 3KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टेंशन T1। अगर सिमिलरली हम लोग बात करें इसी तरह से T2 निकाले, तो T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ए जो ए फोर्स लगाया प्लस एफ बी। ए कितना लगाएगा देखो, ए की बात करें तो ए पे चार्ज कितना प्लस क्यू, सी पे कितना 4Q, यानी KQ1 Q2 आर स्क्वायर, तो के ए का चार्ज इंटू सी का चार्ज, तो 4Q। डिस्टेंस कितना है 2D, तो 2D का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4KQ इंटू क्यू स्क्वायर बाय 4D स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, सॉरी ये T2 नहीं होगा। प्लस क्या करेंगे हम लोग, ये एफ ए आया, ये जो बात करें हम लोग, ये जो फोर्स आया एफ ए सी पे जो लगाया, फोर्स ऑन सी पे बात कर रहे हैं, फोर्स ऑन सी, तो एफ ए ये हो जाएगा। इसी तरह से बी जो लगाया कितना लगाएगा, तो KQ इंटू चार्ज जो है आपका, एक सेकेंड 2Q है, इंटू 2Q इंटू कितना, सी पे चार्ज है 4Q बाय डिस्टेंस डी स्क्वायर, यानी 8KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो T2 के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों के ऐड कर दो एफ ए और, तो KQ स्क्वायर बाय कितना डी स्क्वायर प्लस KQ 8KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है रेशियो किसका, देखो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी। ए बी में कितना माने हम लोग, ए बी में जो टेंशन लेट किए हैं बच्चों यहाँ पे T1 बाय T2 रेशियो, T1 कितना आया देखो यहाँ पे, T1 आया 3KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, 3KQ स्क्वायर बाय
डी स्क्वायर, और T2 यहाँ पे है 9 KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये डी स्क्वायर कैंसिल, KQ स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा? जो बचेगा ये बचेगा 3/9। तो 3/9 यानी कैंसिल करो, तो ये 3 बार में ये 1 बार, यानी 1/3 यानी 1:3। यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, तो आगे और भी मैं बहुत सारे अपलोड करूँगा, आप लोग देखिएगा सभी वीडियो को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।